कि ना यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गति कहते किसको है। माने हम जी देखो, गति जो है ये जीव के परिणामों से संबंधित होती है। एक होती है आयु और एक होती है गति। आपने 4 आयु सुनी होंगी, देव आयु, नरक आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु। तो हम मनुष्य पर्याय में कितने समय तक रहेंगे? इस शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में कब तक रहेंगे? ये तो हो गई मनुष्य आयु, ठीक है ना? लेकिन हमारा मनुष्य आयु में मनुष्य जैसे परिणाम भी होंगे। तो मनुष्य जैसा खान-पान, मनुष्य जैसी प्रवृत्ति, ये होती है गति। गति होती है हमारे परिणामों से संबंधित, ठीक है? हाँ। हाँ। वो गति है? हाँ, वो गति होती है। कैसे? हाँ। गति तो ये है लेकिन हमारे शरीर की रचना भी मनुष्य जैसा ही होगी। जैसा मनुष्य गति के है ना, तो शरीर का आकार वगैरह ये भी सब मनुष्य जैसा होता। तिरंज गति में जाते हैं तो तिरंज जैसा शरीर होता। इसलिए इसको नाम कर्म का भेद कहा है। 8 कर्म होते हैं ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ऐसे ये नाम कर्म का भेद है। वास्तव में जीव किसी गति वाला नहीं है। वह तो गतियों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है। वो ये कह रहे हैं कि यदि अपन अपने स्वरूप की दृष्टि से देखें तो हम तो भगवान आत्मा है, लेकिन हमने अनादि काल से शरीर को अपना माना है। और कषायों के कारण क्या होता है कि ये बार-बार इस गतियों में भ्रमण होता है। अपन देखो, जब द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, संसार के बारे में पढ़ेंगे। संसार किसको कहते हैं? कि जो हमारे जो मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम होते हैं, जो हमें चारों गतियों में भ्रमाते हैं, उसको बोलते हैं संसार। माने जो संसरण कराए उसको बोलते हैं संसार। तो संसार कहाँ-कहाँ पर है? वास्तव में कहते हैं संसार तो हमारे अंदर है। लेकिन यदि अपन अपने वास्तविक स्वरूप को देखें, तो आत्मा आज भी बिल्कुल ऐसे ही शुद्ध है जैसे भगवान का। लेकिन हम अपने मिथ्यात्व के कारण अपने को शरीर संबंधी, माने शरीर है तो मैं हूँ। अब जैसे हमने मनुष्य गति में जन्म लिया, तो हम क्या मानते हैं? मैं मनुष्य। जब हम तिर्यंच में जन्म लेंगे तो क्या मानेंगे? मैं तिर्यंच। नरक में जन्म लेंगे तो मैं नारकी। माने जिस पर्याय में हम जाते हैं, उसी को ही अपना मान बैठे हैं। ठीक है ना? इसी कारण हमको बार-बार ये गतियाँ मिलती रहती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि गति गति कितनी है? वैसे तो देखो, अब मनुष्य पर्याय में भी कितने सारे भेद हो सकते हैं। तिर्यंच में भी बहुत सारे तिर्यंच हो सकते हैं। लेकिन मोटे-मोटे रूप में कहा है कि गति 4 होती है। बताएँगे। योनियाँ जो होती है ना, वो गतियों के अंदर ही भेद प्रभेद होते हैं। जो तिर्यंच गति है, तो तिर्यंच गति में अब कोई 1 इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय है, कोई 5 इंद्रिय है, तो वो अलग-अलग जाति के हो गए। और उसमें भी उनको उत्पत्ति स्थान अलग-अलग होते हैं। ना, पृथ्वी के जीव अलग पैदा होते हैं, जल के जीव अलग पैदा होते हैं। तो उत्पत्ति स्थान को योनि बोलते हैं। योनि होती है 84 लाख। यहाँ पर बात चल रही है गतियों की। तो वो 84 लाख योनियाँ ना इन 4 गतियों में गर्भित हो जाती हैं। ठीक है ना? और जैसे मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति किसे कहते हैं? इसमें मोटी-मोटी परिभाषा ये दी होती है कि जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य का शरीर धारण करता है, उसको मनुष्य गति कहते हैं। ऐसे जब कोई जीव मरकर कहीं से नरक का शरीर धारण करता है, उसे नरक गति कहते हैं। जब कोई जीव कहीं से मरकर तिरंज का शरीर धारण करता है, उसको तिरंज गति कहते हैं। है ना? ऐसी देव गति का। तो ये चारों गतियों में जीव अपने परिणामों से जाता है ना? जैसे अपन बोलते हैं, तिरंज गति में जाने का मुख्य कारण क्या होता है? मायाचारी है, छल कपट है, किसी को ठगना आदि है ना? तो इस मायाचारी के परिणामों से तिरंज गति में जाते हैं। मनुष्य गति किस कारण से मिलती है? मध्यम परिणाम से, कि ना तो जीव ज़्यादा पापी है और ना वो बहुत ज़्यादा त्यागी व्रती है। माने मनुष्य गति के योग्य जो परिणाम होते हैं ना, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ना, मध्यम परिणामों में मनुष्य गति होती है। और ये इसमें लिखा हुआ है ना कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने के भाव रूप अपराध से। देखो, इसमें एक चीज़ विशेष आ रही है। कोई पूछे कि भी चारों गतियों में कौन-सी गति अच्छी होती है? आप अपेक्षाकृत कह देते हो मनुष्य गति, पर वास्तव में देखा जाए
तो चारों गति ही अपराध का फल भोगने की जगह है। जो चारों गतियाँ हैं ना, तो हम चारों गतियों में क्यों जाते हैं? है ना? हमने मायाचारी करी, कुटिलता करी, कौन-सी गति मिलेगी है? तिरंज गति मिलेगी, ठीक है ना? और आपने पुण्य परिणाम करा, जिनवाणी ले लीजिए। अच्छा। जी, जी, जी। हाँ जी, संडे को क्या है थोड़ा अलग चलता है। डेली रूटीन में तो रत्नकरण सावकाचार्य जी चलता है, संडे को थोड़ा बेसिक चलता है। हाँ जी, गति गति के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जैसे अपन कहते हैं ना हम मनुष्य गति के हैं, तो गति किसे कहते हैं? कोई बात नहीं है, जितना जितना आपको तो हम गतियों के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्न ये था कि वे मनुष्य कैसे बनते हैं, है ना? अभी अपन मनुष्य के हैं, तो हम अगले जन्म में मनुष्य कैसे बनेंगे? तो आता है कि हमें अल्प आरंभ का भाव हो। आरंभ माने कि बहुत से जीव ऐसे ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं और रात तक किन कार बस उनको लगता है कि खाना, कमाना, बनाना बस यही जीवन है। माने धर्म के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है। नहीं या धर्म करना भी चाहिए, धर्म के क्या लाभ होते हैं? क्योंकि देखो आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि धर्म के नाम पर ना लोग क्यों भागते हैं? कि धर्म एक दिखावा मात्र रह गया है। हाँ, दूसरा क्रियाकांड में सिमट के रह गया है। माने बस क्योंकि जैसे आजकल की जनरेशन है ना, तो वो क्रियाओं से भागती है। तो उनको लगता है कि हम जाएँगे तो ये एक तो हम पे क्रिया थोप देंगे, कि छोड़ा-छोड़ी ये नहीं खाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो आजकल की जनरेशन धर्म से भागती है। हाँ जी, सही बात है। हाँ, जी। हाँ, हाँ, देखो ये आप जो क्वेश्चन कह रहे हो ना बच्चे पूछते हैं, कि जिनवाणी में एक-एक प्रश्न का जवाब है। यदि हम लॉजिकल अगर हम धर्म को पढ़ेंगे ना, आज क्या है धर्म के नाम पर जितनी गलतफ़हमी हुई है ना, तो पढ़ ज्ञान नहीं होने के कारण है ना? बच्चों को क्या है ऊपरी-ऊपरी देखा है और बच्चे क्या है 2-4 धर्मात्माओं को देखते हैं। उनके जीवन में लगता है कि इनके जीवन में तो कितनी कषाय है, कितना लड़ाई-झगड़ा है। वो धर्म से दूर दूर भागते हैं। यदि वो पढ़ेंगे ना लॉजिकल दृष्टि से, क्योंकि आप जब जैसे आपकी बेटी के प्रश्न हैं, एक-एक प्रश्न का जवाब होता है अपने यहाँ और ऐसा नहीं है कि ये कोई थोपा-थोपी का धर्म होता है, कि हमने जो उत्तर दे दिया आप वो मान लें। जैन धर्म में ऐसी बाध्यता भी नहीं है। हर बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, कुछ प्रामाणिकता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने हवा में कह दिया कि भई राहु केतु होते हैं और मान लिया, है ना? क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, एक-एक चीज़ का लॉजिक पर जी। हाँ जी, सही बात है। ग्रह आदि होते हैं ना, शनि आदि। हाँ, पढ़ाते देखो जितने भी आपके आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये सब बच्चों को हमने सब सब पढ़ा रखा है। अभी तो क्या है वो डेली रूटीन में चल रहा है और फिर ज़ूम पे भी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आप रूटीन में आज तो हम गति पढ़ेंगे, लेकिन आपको कभी इस तरह से चर्चा करनी है ना, तो आप जैसे अभी हम 7 से 8 तो ये पढ़ेंगे, आप 8 से 9 में अलग से चर्चा कर सकते हो हमसे। हाँ, जी, जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको इच्छा है और बच्चों को भी यदि समझने की इच्छा है, तो पूरा माने कोई थोपा-थोपी का नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती का नहीं होता। आपको लॉजिकल लगे तो स्वीकार करना है, नहीं अच्छा लगे तो नहीं स्वीकार करना। माने यहाँ तो खरा-खरा सौदा है। ठीक है ना? अपने जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मार-मार के यहाँ मुल्ला नहीं बनाया जाता किसी को।
है ना? स्वतः ही जीव को लगता है कि इससे मुझे लाभ है। तो कहते हैं ना, जो अच्छी चीज़ हो, है ना? प्रैक्टिकली होना चाहिए, और अच्छी चीज़ होगी ना, तो स्वयं लोग आकर्षित होते हैं। जैसे दुकानें होती है ना, कुछ दुकानदार को ऐसी हैबिट होती है कि ग्राहकों को बुला-बुला के बिठाते हैं। लेकिन जिसकी जो ईमानदार होता है और जिसको लगता है कि मेरा माल बहुत बढ़िया है, और जिसको अपने पुण्य पे भी बिलीव होता है कि जितनी मेरी दुकानदारी होनी है ना, उतनी होगी, तो वो उतर-उतर के बुलाता नहीं है किसी के, सहज रहता है। तो ऐसे ही जैन धर्म तो खरा-खरा है। जिसको अच्छा लगे, जचे भैया स्वीकार करो। यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी पे थोप ही नहीं सकते अपन। धर्म ऐसी चीज़ है, देखो हम ज़बरदस्ती लगा भी दें, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। जैसे मुसलमानों में होता है ना, मार के ज़बरदस्ती अ, उनको मीट खिलाया जा रहा है या कुछ कर रहा है। सही बात है। जी। हाँ जी। ठीक है। अपन अभी ये वाला विषय लेते हैं क्योंकि ज़ूम पर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारा विषय चल रहा है आज गति। ये 4 गति होती हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। तो अपन कहलाते हैं मनुष्य गति के जीव, ठीक है ना? कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि जो होते हैं, ये कहलाते हैं तिर्यंच गति के जीव। और जो जीव यहाँ पर पाप करते हैं, है ना? ये हिंसा, झूठ, चोरी आदि तीव्र कषाय होती हैं, वो जाते हैं नरक में, उनको बोलते हैं नरक गति। और जो जीव धर्म करते हैं, पुण्य मानते हैं, मंद कषाई होती हैं, वो जाते हैं देव गति। ऐसे 4 गति होती है। तो प्रश्न ये था कि मनुष्य गति में किस कारण से जाते हैं? तो मनुष्य गति में बताया है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, माने संतोषी व्यक्ति, कि जो जो मिल गया अपने कर्म के उदय से उसमें प्रसन्न रहते हैं। ना तो ज़्यादा उनको हाय-हाय होती है ना? 1 घर बन गया तो भी संतुष्टि नहीं है, 4 बन गए तो भी संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे जीव मनुष्य गति में नहीं जाते हैं। ऐसे तो हाँ, मैं ये हाँ, अपराध का फल इसलिए बता रहे हैं कि चारों गतियों हैं तो जेल ही। वास्तव में तो चारों गतियों से भिन्न जो सिद्ध अवस्था है ना, वो बिल्कुल निरपराध दशा है ना? अब हम स्वर्ग में भी गए, तो यहाँ पुण्य किया था ना, उसको भोगने गए हैं, तो वहाँ पे भी है तो बंधन ही ना। जब स्वर्ग की आयु पूरी होगी तो वापस, जैसे ही अपना पुण्य खत्म होता है ना, जैसे कहते हैं जब तक किसी जीव का पुण्य है ना? तो वो कितने भी पाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको कोई फल नहीं मिल रहा है। और जैसे ही उसका पुण्य खत्म होता है, फिर वापस पाप के दिन देखने पड़ते हैं। तो देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, चारों ही गतियों में आयु पूरी होने के बाद फिर वापस वहीं आना पड़ता है। माने है चारों बंधन ही, माने राग करना, द्वेष करना, कषाय करना, ये सब अपराध है। और इन अपराधों के फल को भोगने के लिए अपन गतियों में जाते हैं। देखो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे अपन मनुष्य गति के जीव हैं, तो एक गति में चारों गतियों का उदय हो सकता है। जैसे मुख्यतः तो हमारी पूरी ज़िंदगी मनुष्य गति का उदय ही रहेगा, क्योंकि अपन मनुष्य हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे मानो लड़ रहे हैं, तो मम्मी-पापा कहते थे, "नरक से आए हो क्या? दिन भर लड़ते रहते हो।" या फिर किसी को ना जानवरों की तरह खाने की प्रवृत्ति होती है, झपटे मार के। कहते, "जानवर है क्या? तिरंज गति से आया है क्या?" तो उस समय क्या होता है कि है तो वो मनुष्य गति का, लेकिन उस समय उसके तिरंज गति का उदय आया है वहाँ पर। तिरंज गति के योग्य परिणाम हुए हैं। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या होता है कि लेकिन जो जिस गति की मुख्यता होती है, तो पूरी ज़िंदगी मुख्यतः उसी के परिणाम उदय में रहते हैं। लेकिन कभी-कभी अब जैसे कोई व्यक्ति ना बहुत शांत होता है, ज़्यादा उसको हाय-हाय भी नहीं होती है, मंद कषाय होती है, तो कहते हैं देवता आदमी है ना? भूख भी कम लगती है, ज़्यादा खाने पे भी ज़्यादा छीना-झपटी नहीं करता है, तो कहते हैं ये तो ब ब देव है ये तो। है ना? इस तरीके से। तो एक गति में कई गति का उदय भी होता है। दूसरा जैसे हम मर के मानो अगले जन्म में तिरंज गति में जाएँ या देव गति में जाएँ, तो लेकिन बाँधते हम चारों गतियाँ रहते हैं निरंतर। पाप के परिणाम कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, तो नरक तिरंज बाँध रहे हैं। धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो पुण्य बाँध रहे हैं। लेकिन जिस समय हमने आयु का बंध किया, तो उस समय हमारे परिणाम कैसे थे? उसके अकॉर्डिंग आयु का बंध होता है। जिस समय हमारी आयु बंधनी थी, उस समय हमारे अच्छे परिणाम थे, तो देवगति का बंध होगा। हाँ, और कषाय के परिणाम थे, पाप के परिणाम थे, तो हमें नरक और तिरंज गति का बंध होता है। तो फिर हम अगली गति में मर के जाएँगे ना, तो हमें वही उदय में आएगा। ऐसा होता है गतियों के बारे में।
गति मतलब परिणामों से संबंधित है, मुख्यतः मैं ये बताना चाह रही हूँ। हाँ, ठीक है ना? तो हम देखो अब हम इस गति में मनुष्य बने हैं, तो पूर्व में अपन संतोषी व्यक्ति के थे। ज़्यादा हाय-हाय भी अपने को पसंद नहीं थी, ज़्यादा परिग्रह की भी आसक्ति नहीं थी, ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें। मध्यम परिणाम थे हमारे, इसलिए हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य गति बहुत ही पुण्य के योग से मिलती है। सबसे कम संख्या मनुष्य की होती है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है देव। देव तो मनुष्य से असंख्यात गुना है। हाँ, देव भी तरसते हैं, मनुष्य से ही मोक्ष है। सबसे ज़्यादा संख्या है तिर्यंच गति के जीवों, क्योंकि ये जीव मायाचारी, छल, कपट, पाप ये सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए और इस पंचम काल में तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ना तिर्यंच में ही जाते हैं जीव, कि मायाचारी की बहुत तीव्रता है। धर्म भी करते हैं ना, धर्म क्षेत्र में भी मायाचारी, धर्म क्षेत्र में भी छल कपट। इस कारण इस काल में यही बताया है कि मुख्यतः नरक में और तिर्यंच में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है ना? अब जैसे ये तो मनुष्य का बताया हमने, तिरंज गति क्यों मिलती है ना? कुत्ता, बिल्ली, चींटी ये सब क्यों बनते हैं? मक्खी, मच्छर की मायाचारी के कारण। क्या? किसी को ठग भी लेते हैं और फिर आनंद मनाते हैं कि हमने तो उसको ठग लिया, है ना? कुटिलता के परिणाम से, छल किसी को फँसा दिया, है ना? किसी के साथ बुरा कर दिया और फिर अपनी गलती को छिपा लिया। आपने देखा होगा जैसे बिल्ली आदि होते हैं ना, इनको कैसा क्या हुआ बेटा? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको टाइम हो आप ऐसे करिए अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तपस्या फ़ोन नंबर ले लीजिए। नहीं, इनको बता दीजिए। मेरा नाम बता देना, ठीक है ना? आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, धर्म से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो क्योंकि अभी क्या है हमारा रूटीन में विषय चल रहा है, ठीक है ना? तिर्यंच गति की बात चल रही थी, ठीक है ना? अच्छा, अग्नि कौन-सी गति का जीव होता है? प्रत्यक्ष पहले एक इंद्रिय होते हैं और वो जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये भी तिरंज गति के जीव है ना? सबको क्या लगता है कुत्ता, बिल्ली, जानवर ये तो तिरंज गति के जीव हैं, लेकिन ये भी सब तिरंज गति के कहलाते हैं। हाँ जी, ठीक है ना? तो हमें कभी माने जब भी देखो संक्लेश परिणाम भी तिरंज गति में ज़्यादा होते हैं। छैडाला में है ना, संक्लेश परिणामों से जीव मरता है तो कहाँ पर जाता है? तिरंज गति में। इसलिए हमेशा अपने धर्म ध्यान स्वरूप ही अपना चिंतन चलना चाहिए, क्योंकि ये सब परिणामों से रिलेटेड है। भले ही आप घर का काम कर रहे हो, बोझा ढो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस समय आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं, उस पे डिपेंड है गति, है ना? भले ही आप बाहर में कैसा भी कार्य कर रहे हो, अब हो सकता है कर रहे हो धर्म का कार्य है, अंदर में चल रही है मायाचारी, उस समय आप तिरंज गति के बंधने के योग्य कार्य कर रहे हो। मंदिर में बैठे हुए हो, ठीक है ना? किस परिणाम से कि लोग हमें धर्मात्मा कहेंगे। 4 लोग देख रहे हैं तो अच्छे से पूजन कर रहे हैं और लोग नहीं देख रहे तो ऐसा। मैंने कहा ना वो जीव बड़े धन्य होते हैं, वो सौभाग्यशाली होते हैं जो एकांत में भी वास्तविक धर्म करते हैं, है ना? धर्मात्मा को माने जो सच्चा धर्मात्मा होगा, उसे ये नहीं है कि 4 लोग देख रहे हैं तो धर्म करना है। उसे तो धर्म करना है, चाहे लोग देखें और चाहे नहीं देखें, ऐसा। ठीक है ना? नरक गति नरक गति के योग्य परिणाम कब होते हैं? कि बहु आरंभ और बहु परिग्रह रखने के भाव से नरक गति का बंध होता है। हाँ, अब जैसे चक्रवर्ती है देखो, अब चक्रवर्ती के आप ये देखो कितने लाख हाथी, घोड़े ये सब होते हैं कि नहीं? तो उनके निमित्त उतना ही खाना-पीना, बनाना, रहना ये सब होगा और उन सबका मालिक कौन है? चक्रवर्ती। 365 तो रसोई है उनकी, एक दिन की एक अलग, है ना? कितने उनके नौकर, चाकर सब उनके आश्रय से रहते हैं। तो जितनी भी हिंसा होती है सब मालिक को लगती है। हाँ, ऐसा होता है ना 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, यद्यपि फैक्ट्री में वर्कर भी काम करते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उन उन सबका जो मालिक है, ये मेरी, तो सारा दोष उसको आता है। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पर मरे, मर के साथ में लग जाते हैं। किस कारण? बहु आरंभ और बहु परिग्रह के कारण।
नहीं, ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद पे मरेगा। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद छोड़कर दीक्षा धारण कर लें तो फिर वो नरक नहीं जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, ऐसा। तो अपने को माने बहु आरंभ बहु परिग्रह की भावना को घटाना चाहिए। ठीक है ना, अनाप शनाप इकट्ठा कर लिया, माने संतोषी व्यक्ति को ही वास्तव में दुर्गति होने से बच सकते हैं। ठीक है ना, नरक गति के बारे में सबको पता ही होगा कि एक समय के पाप परिणाम के फल में कैसी कैसी दुर्दशाएं होती है नरक गति में जाकर। लोई परिणति सागरों में आई होती है। यहाँ पर तो क्या है, दुख सहा नहीं जाता ना तो भाई सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, लेकिन वहां पर मरने का कोई विधान ही नहीं है। वहां पर जब भी मरेगा ना अपनी माने पूरी आयु करके ही मरता है। हाँ, ठीक है ना। देवगति किसको मिलती है? देवगति संयम के परिणाम से, व्रत आदि के परिणाम से, मंद कषाय से, उससे देवगति का बंध होता है। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि चारों ही गति वास्तव में दुख दुख रूप है। ठीक है ना, लेकिन अपेक्षाकृत मनुष्य गति को इसलिए अच्छा कहते हैं कि मनुष्य गति में ही जीव सुखी होने का मार्ग खोज सकता है ना, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मनुष्य, हाँ, सम्यक दर्शन ले सकता है ना, जैसे कहते हैं दीक्षा आदि, माने संयम सिर्फ मनुष्य गति में ही है। अब देव गति के जीव सोचे कि आज ना चतुर्दशी है तो आज अपन उपवास कर ले, तो वो कर नहीं सकते। यद्यपि वो भोजन नहीं करते हैं लेकिन उनका डेट फिक्स नहीं होती है कि अमृत कंठ से कब झरेगा। अब वो ये सोचे नहीं, जब उनको भूख लगती है ना, अब वो रोक नहीं सकते हैं उस भूख को। माने नियम है, देव गति के जीव को भूख लगी तो उनके कंठ से अमृत अपने आप झड़ जाएगा। हाँ, वो रोक नहीं सकते कि नहीं हमारा उपवास है। अब हम उपवास नहीं कर सकते। हाँ, यही बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है ना, चारों गति ही वास्तव में तो पराधीन है, लेकिन अपेक्षाकृत मनुष्य गति को इसलिए अच्छा कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत मनुष्य गति के जीवों को कौन सी गति का आकर्षण होता है? देव गति का। हे भगवान देव गति मिल जाए, हे भगवान देव गति मिल जाए। यही कह रहे हैं कि मनुष्य गति में तू अपने भव का अभाव कर सकता था, देव गति मिल जाए के पीछे क्या अभिप्राय रहता है वहां पर कि वहां कुछ करना धरना तो कुछ नहीं पड़ेगा हमें, है, और सब भोगना ही भोगना है। लेकिन वास्तव में देव गति मिलती किसको आरती है? चाहते हैं पाप करना और उदय किसका चाहते हैं? पुण्य का। कैसे मिलेगी देवगति? है ना, निरंतर पाप परिणाम जीव कर रहे हैं, आर्त रौत ध्यान कर रहे हैं, है ना, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से आए। सबको स्वर्गवासी होना पसंद है, किसी को भी नरकवासी होना पसंद नहीं है, है? और कार्य किसके करते हैं? नरक जाने के, तिरंच में जाने के। अब जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही तो मिलेगा। तो जैसे परिणाम, ये चारों गति मिलना ना हमारे हाथ में ही है। अब ऐसे नहीं भगवान को डिसाइड करते हैं कि इसको वहां भेजना है, इसको वहां भेजना है। हमने जैसे परिणाम करे हैं वैसा हमें कर्म का बंध होता है। पर तू समझ में आ रहा है बेटा? है? उसी गति में अपन चले जाते हैं। अन्य मतों में ना जैसे यूट्यूब पर वीडियो वगैरह आती हैं कि एक यमदूत बैठा रहता है, वो लेखा जोखा करता है, उसको पहले नरक दिखाता है, फिर तिरंज दिखाता है, फिर घसीटते घसीटते लेकर जाता है। फिर अच्छा इनने अच्छे कार्य करे थे उनको ऊपर भेज देते हैं, उनने गंदा काम करा था उनको नीचे नरक में ढकेल देता है। ऐसा कोई यमदूत नहीं है। ठीक है ना, हमारे भले बुरे कर्म ही है, वही यमदूत है। भला कार्य कर रहे हैं तो अपने आप ही स्वर्ग में जाते हैं, और बुरा कार्य कर रहे हैं तो अपने आप ही नरक या तिरंज गति में जाते हैं। कोई यमदूत नहीं बैठे हैं वहां पर, और ना ही भगवान कुछ करता धरता है ऐसा। ज़ूम पर भी किसी को यदि कोई प्रश्न हो ना तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, गतियों से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित हो। हाँ, फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें तो बस दो ही गति दिखाई देती है आंखों से, मनुष्य गति और तिरंज गति। देव गति और नरक गति तो दिखाई नहीं देती। तो जो दिखाई देता है हम तो बस उसी पे बिलीव करते हैं। कैसे पता आपको देव गति होती है? किसने देखी देव गति, किसने देखी नरक गति? बहुत जीव होते हैं ना, हम उनसे कहें कि भाई पाप नहीं करो, पाप के फल में नरक में चले जाओगे, क्या कहते हैं लोग? किसने देखी? भाई यही है सब स्वर्ग नरक। ऐसा नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है
कि जो जो चीज हमें आंखों से दिखाई दे, ये हमने प्रत्यक्ष देखी हो, वही सत्य होता है। अब हमने दादा के दादा के दादा के दादा देखे थे क्या? आरती देखे थे? ऐसा अपने पापा के पापा देखे होंगे, उनके भी पापा देखे थे क्या? उनके भी पापा तो थे कि नहीं? किससे जाना हमने? अपने पापा से। अब आपके पापा ने तो नहीं देखे थे दादा के दादा, है ना? लॉजिक से अपन कहेंगे, तर्क से जानना, अनुमान से जानना, है ना? या परिवार वालों ने बताया कि यही व्यवस्था होती है कि हमारे पापा है तो इनके भी पापा होंगे, और दादाजी हैं तो उनके भी पापा होंगे, है ना? तो अनुमान से। ऐसे ही आप स्वयं विचार करें कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर किया, उसको क्या मिलेगी? तपस्या, सजा मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? एक बार। और 10 लोगों को मर्डर किया तो कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा मिलेगी? फांसी दे दी, ठीक है। 100 लोगों का मर्डर किया हो तो 100 गुनी। अब ये बताओ कि यहाँ पर कितनी से फांसी से बड़ी और उसे क्या देंगे बताओ? चाहे वो 1000 को मारे, चाहे वो लाख को मारे, तो कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा कि जहाँ उसको पूरा फल मिलता होगा। तो ऐसे अनुमान लॉजिक से आप सिद्ध कर सकते हैं कि नरक गति होती है। नरक गति ऐसी गति होती है कि जिस जीव ने जितने जीवों को जिस प्रकार से परेशान किया है ना, वहां उसको उतनी ही बार वो मारा जाएगा। समझ में आता है ना? ऐसे हाँ, ऐसे ही यदि देव गति नहीं हो तो फिर खूब पाप करो ना, क्या दिक्कत है ना? क्या जरूरत है? ये सब मंदिर बने हैं, लोग कहते हैं अब ये पाप मत करो, पुण्य करो, धर्म करो, तो क्या जरूरत है जब देवगति होती ही नहीं है? हाँ, समझ में आता है ना? तो पुण्य का फल भोगने के लिए कहाँ जाएगा जीव बताओ? मनुष्य गति में ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा बन सकता है? चक्रवर्ती से बड़ा तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। तो कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा कि जो बहुत पुण्य भोगने के लिए कोई स्थान होगा कि नहीं? माने अगर सौधर्म इंद्र का यदि आप वैभव पढ़ो ना, चक्रवर्ती कुछ भी नहीं है उनके आगे। हाँ, सबसे ज्यादा 3 लोक में बाहरी वैभव यदि किसी के है तो वो आता है सौधर्म इंद्र का। हाँ, चक्रवर्ती से भी ज्यादा। चक्रवर्ती जैसे तो उसके यहाँ हजारों काम करते हैं, सौधर्म इंद्र के यहाँ इतना बड़ा होता है सौधर्म। चक्रवर्ती बेटा मनुष्य गति का है, वो सौधर्म इंद्र देव गति का इंद्र है। हाँ, ठीक है ना? तो कोई ना कोई स्थान तो ऐसा होगा कि नहीं जहाँ पर इतना, मानो कोई जीव रात दिन मंद कषाय से धर्म कर रहा है ना, तप आदि कर रहा है, तो कोई तो स्थान होगा उसका फल भोगने का, तो वो देव गति होती है। तो ऐसे ही हम अनुमान से, तर्क से, आगम से ये सिद्ध कर सकते हैं कि देव गति भी होती है और नरक गति भी होती है। कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए हाँ हम चले जाएंगे नरक, हम भोग लेंगे सजा। जैसे बच्चों के समझाते हैं ना कि बे जो जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, है ना, बाजार की नॉन वेज ये जो आइटम खाते हैं, तो उनको ना वहाँ पे कढ़ाई में तला जाता है, गरम-गरम तेल में डाल देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम कोई कॉमेडी सुना रहे हैं, मतलब उनको हँसते हैं। ऐसा भी होता होगा कि मनुष्य को कढ़ाई में तला जाएगा, कि ऐसा ही है। नरक दर्शन देखी है? नरक दर्शन की वीडियो देखी है ना? कैसा-कैसा करते हैं उसमें, है ना? पूरा जिंदा। और दूसरा वहां पे शरीर जलने के बाद भी, कढ़ाई में तलने के बाद भी फिर भी जिंदा रहे, मरेगा नहीं। मतलब आप तड़पते रहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे। मनुष्य, हाँ वो रात देखो, नरक का नाम ना नरक इसलिए ही पड़ा है। नरक कैसे पड़ा है? नारत, असली नाम है नारत, कि नार की जीव का जिस दिन जन्म होता है ना, पल पल वो उसमें रत नहीं होता है, माने वो निरंतर मरना चाहता है। मैं हे भगवान कब मर जाऊं, मैं कब मर जाऊं, मैं कब मर जाऊं। जो 3 गति है ना, मनुष्य गति, देव गति और तिरंज गति, तिरंज गति का जीव ना कितना ही परेशान हो लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। अब देखना ये कुत्ते बिल्ली आदि होते हैं कितने ही परेशान हो, मरने मरने से बचते हैं, इनको भय लगता है। और नारकी ये सोचता रहता है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। इसलिए 3 गतियों को शुभ रूप कहा जाता है। तिरंज गति भी शुभ रूप ही कही है इस अपेक्षा से। अशुभ रूप मात्र नरक गति इसलिए कही है कि वहां पे 1 सेकंड भी रत नहीं होता है नार की। तो हम हंसी मजाक में बोल तो देते हैं हम चले जाएंगे नरक। हाँ, हाँ,
किसी किसी को नहीं, मुख्यतः जो नारकी जीव होते हैं ना, नारकी मर के नरक में तो जाता ही नहीं है। तो वो क्या है कि वो निरंतर उसको खेद बरतता रहता है। दूसरा कुअवधि ज्ञान भी होता है, थोड़ा बहुत उसको ये भी पता रहता है कि मैं अपने पाप का फल भोगने यहाँ आया हूँ। तो वहां पे उसको इतनी कषाय नहीं होती है कि वो मर के दोबारा नारकी बने। और उसको निरंतर यही कहता रहता है कि हे भगवान, ये कैसे भी यहाँ से निकाल लो, कैसे भी यहाँ से निकाल लो, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा। इस कारण मुख्यतः वहां से आके मनुष्य बनते हैं। हाँ हाँ, मनुष्य में तो इतना पाप करता है कि नरक में चला जाता है, लेकिन नारकी इतना पाप नहीं करता है कि वो नरक में जाए। सुख नहीं मिलता एक सेकंड, वो भी कितनी देर के लिए। ठीक है ना। तो कभी भी माना कोई हमें पाप के लिए टोक रहा है तो हमें उस समय गंभीरता से सुनना चाहिए कि एक समय के पाप का फल कितना कितना हमें भोगना पड़ता है ना। आपके कढ़ाई की कितनी सी भी छींट आ जाए, महिलाएं खाना बनाती है ना, जरा सा तेल में उंगली डिप हो जाए तो क्या हालत होती है, और जब पूरा ही शरीर डिप करा जाएगा तब क्या हालत होगी। नरक दर्शन की वीडियो देखना कैसे जिंदा जलाते हैं, है ना। जहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर अभक्ष खाया है ना, बाजारू भोजन में तो 99% मांसाहार आ रहा है आज के टाइम में। टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, जितनी भी चीजें आ रही हैं, हाँ, लोग तो जितने माने हमारे भोजन के लिए जितने जीव तड़पते हैं, तो वहां पर हमको भी वैसा ही तड़पाया जाए। लेकिन जैन धर्म में कहते हैं कि जितनी जीव रक्षा हो, मुख्यतः अहिंसा परमो धर्म हमने इसलिए बताया था ना, मैंने पानी छानना, रात्रि भोजन, बाजार का त्याग। तो बाजार का भोजन छोड़ने में धर्म होता है ऐसा नहीं है, वह जीव रक्षा का परिणाम है, जीव रक्षा का, है ना। चाहे रात्रि भोजन हो, चाहे अनछना पानी हो, जिसके हृदय में करुणा होगी ना, तो वो ऐसे उटपटांग कार्य नहीं करेगा। ऐसा आपको समझ में आ रहा है बच्चे? हम्म हम्म। फिर ये तो हो गया ना अपना प्रश्न की उपयुक्त चारों गतियों में कौन सी गति अच्छी है, कि वास्तव में तो चारों ही गति बुरी हैं, अपराध की भोगने की सजाएं। लेकिन फिर भी हम सिद्ध अवस्था कौन सी गति से प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य गति से। इसलिए अपन सब मनुष्य हैं। हाँ, ये नियम है। यद्यपि सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मनुष्य गति की। हाँ, नरक गति में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नारकियों में सम्यक दर्शन ऐसे होता है कि पहले, दूसरे और तीसरे तीसरे स्वर्ग तक तो देव संबोधन करने भी जाते हैं। हाँ, तो उनको समझाने से भी हो जाता है। दूसरा, जैसे किसी ने यहाँ पे धर्म सुना था, फिर सुनने के बाद उसने उसकी कीमत नहीं करी, बाद में पाप में लग गया, तो नरक में जाने के बाद उसको जाति स्मरण भी हो जाता है। पूर्व का सुना हुआ है ना, उससे भी उसको याद आ जाता है, फिर उसको प्रायश्चित होता है, फिर वो सम्यक दर्शन ले लेता है। और ऐसा भी होता है कि उसको तीव्र वेदना हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना, तीव्र पाप के उदय में भी जीव धर्म में लग जाता है। तीव्र वेदना हो रही हो ना, तब उससे असहनीय वेदना होती है, तब भी वो शरीर से भेद विज्ञान कर लेता है। तो वहाँ एक वेदना सम्यक भी होता है। जाति से वेदना सम्यक माने तीव्र वेदना के से भेद विज्ञान कर लेता है वो। हाँ, तो वेदना सम्यक तो बोलते हैं। हाँ, वो जीव होते हैं ना, पाप के उदय में धर्म में लग जाते हैं। अपेक्षा रहता है कुछ जीव पाप के उदय में धर्म छोड़ देते हैं, तो लेकिन नारकीय जीव पाप के उदय में, कुछ जीव धर्म में भी लग जाते हैं, ऐसा। ठीक है ना। अब कोई कहे कि भाई देवगति तो बहुत अच्छी होती है, तो ये भी इसने प्रश्न उत्तर दिए थे ना यहाँ पर, कि वहां पर जीव क्या होता है कि पुण्य के उदय को भोगता तो है, लेकिन बांधता क्या रहता है? पाप। इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। माने है पुण्य का उदय और बांध क्या रहा है? पाप। ऐसे एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, है तो पाप का उदय, है पाप का उदय और बांध पुण्य रहा है, ये भी हो सकता है। चार चीज होती हैं, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, और पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। कुछ समझ में आया? एक तो पाप है तो उसमें पुण्य का, मैं समझाती हूँ, देखो समझाती हूँ। जैसे आज हमारे पास सब कुछ खाने पीने के लिए, खूब ऐश से रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं मिली है, ठीक है ना, लेकिन धर्म कर्म का कोई ठिकाना नहीं है। पूर्व में पुण्य बांधा था, उससे खूब सामग्री मिली, सब कुछ मिला हमें, अच्छे संयोग भी मिले,
लेकिन रात दिन हमने किसमें समय गंवाया? बस विषय भोगों को भोगने में। तो है तो पुण्य का उदय, लेकिन बांध क्या रहे हैं? पाप। तो इसको बोलेंगे कि पाप का बंद करने वाला पुण्य है हमारा। इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य, कि है तो पुण्य का उदय और बांध क्या रहे हैं? पाप। क्योंकि ये तो पूर्व जन्म का कमाया था, आज भोग लिया, लेकिन आज आपने नया नहीं कमाया, तो फिर क्या होने वाला है? कई जीवों का ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि बचपन में हम बहुत पैसे वाले थे। बहुत कहते हैं ना, पहले हमारे बहुत पैसा था, बहुत हमारा शाही रहन-सहन था और बाद में वो गरीब हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे हुआ था कि पुण्य के उदय में पाप बाँध लिया। तो इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, है तो पाप का उदय, है ना? निरंतर उनके शरीर में रोग भी चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी घर की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। निरंतर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो है तो पाप का उदय और बांध क्या रहे हैं? बहुत जीव कहते हैं ना, जो जैसे कबीरदास जी के आदि के जो दोहे हैं ना, उसमें तो ऐसे लौकिक दृष्टि से बनाए हुए हैं कि भली माने वो पाप का उदय बहुत भला है कि जिसके उदय में जीव हाय राम तो बोलता है, हे भगवान तो बोलता है, और वो पुण्य का उदय भी बुरा है कि जिसमें ये जीव भगवान को ही भूल जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, पुण्य के उदय में कुछ याद नहीं रहता। उनको लगता है हमारे घर में सब कुछ तो है, क्या करेंगे मंदिर जाके? पूरी ज़िंदगी पाप में ही बिता देते हैं। पुण्य के उदय में यदि पाप कर रहे हैं, तो पापानुबंधी पुण्य, और है पाप का उदय, लेकिन निरंतर धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? पुण्यानुबंधी पाप। कि ऐसा पाप का उदय है कि बांध तो जीव पुण्य का उदय है, और एक है कि पाप का ही तो उदय है। एक तो पहले से ही पाप का उदय है ना? जब से पैदा हुआ तब से ही इसके न खाने को अन्न आदि मिला, शरीर भी अस्वस्थ मिला, संयोग भी निरंतर इसको दुःख देने वाले मिले, कष्टकारी मिले, और फिर ऊपर से ये कर भी पाप ही रहा है। पहला भी पाप का उदय है और अभी भी कोई धर्म कर्म की इसको सुध नहीं है, अब भी पाप ही कर रहा है। तो उसको बोलेंगे पापानुबंधी पाप। समझ में आ रही है 4 चीज़ें? और तीसरा पुण्यानुबंधी पुण्य, चौथा। जैसे महापुरुष होते हैं ना, जैसे बलभद्र है ना? तीर्थंकर आदि हैं, कि पुण्य का ही तो उदय है और बांध क्या रहे हैं? पुण्य ही बांध रहे हैं, है ना? महापुरुष आदि होते हैं, तो वो अधिकतर राजा, चक्रवर्ती ऐसे घरों में पैदा होते हैं कि नहीं? बड़े-बड़े महा राजाओं के घरों में ही पैदा होते हैं। तो पूर्व का भी पुण्य का उदय है, लेकिन अपना धर्म साधन नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमने भरत चक्रवर्ती की कहानी सुनाते हैं ना कितनी बार, कि सब कुछ है उनके पास, लेकिन अपने सट्टावश्यकों के प्रति कितने सक्रिय है। अपने धर्म ध्यान के लिए ऐसा नहीं नौकरों को ऑर्डर दे दिया, नहीं, यद्यपि उनके घरों में असंख्यात देव उनके घर के नौकर हैं, लेकिन जब मुनिराजों का आहार कराना है तो नौकर को ऑर्डर देते हैं कि अभी बाहर जाके खड़े हो। पूजन करनी है तो अपने हाथों से, प्रक्षाल करनी है तो अपने हाथों से। आज क्या हो रहा है वर्तमान में कि 4 पैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ नौकर को ऑर्डर, माने धर्म भी नौकर कर देगा, पूजा भी आपकी तरफ से नौकर कर देगा, स्वाध्याय भी नौकर सुन लेगा और मोबाइल आपको भजन सुना देगा। ऐसा नहीं, जिसके परिणाम जुड़ेंगे उसी को ही तो पुण्य का बंध होगा, है ना? आजकल क्या होता है, सब कुछ पेड पुजारी हो गए, सब कुछ पेड, है ना? जैसे प्रवचनकार आते हैं वो भी पेड आ गए, मानो विधानाचार्य भी पेड आ गए। तो सारे माने जो पैसे से कार्य होते हैं तो पैसे की तरह ही होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि अपना कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो। उसमें तो सब बस अपना, लालची गुरु, क्या होता है वो? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम-ठेला। ठीक है ना? तो पुण्य के उदय में भी पुण्य बाँधे ऐसे विरले जीव होते हैं, क्योंकि अधिकतर जीव पुण्य के उदय में बौखला जाता है, धर्म कर्म भूल बैठता है। फिर आपने जैसे रामचंद्र जी आदि के बारे में पढ़ते हैं, है ना? और भी सब तीर्थंकर महापुरुष जितने भी हुए हैं, तीर्थंकरों के सब राजाओं के कुल में पैदा होते हैं। तीर्थंकर कभी भी किसी गरीब के घर में पैदा नहीं होते हैं, सब राजा के घर में होते हैं। लेकिन जिन्होंने उस पुण्य के उदय का दुरुपयोग किया, जैसे नारायण है, और 2 चक्रवर्ती का नाम आता है ना, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। था तो पुण्य का उदय, है ना? और कितना पुण्य का उदय कि हर व्यवस्था, फिर भी उस उनकी वो आसक्ति खत्म नहीं हुई, उससे ज़्यादा चाहिए उनको। तो क्या हुआ कि माने पापानुबंधी पुण्य हो गया उनका, मर के नरक में चले गए, ऐसा। ये
यही मैं तो देवगति के बारे में बता रही थी कि है तो पुण्य का उदय, और जो अज्ञानी देव होते हैं ना, अब बांधते क्या रहते हैं निरंतर, पाप। माने मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माने उनको अगले जन्म की चिंता लगी रहती है, तो मर के एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं। ठीक है ना? बस अंतिम इसमें यही है, ये भी हो गया अपना कि चारों गति ही अपराध का फल है। निरपराध दशा एकमात्र पूर्ण वीतराग भाव ही है। क्योंकि बहुत जीव ना इस चीज को लेकर बहुत आक्रोश होता है कि भाई पुण्य से तो मोक्ष होता है ना, पुण्य को आप धर्म क्यों नहीं कहते हो? ये बताओ कि पुण्य की वजह से कौन सी गति मिलती है? देव गति मिलती है, मुख्यतः देव गति। तो फिर मोक्ष किससे मिलेगा? तो इसका मतलब देखो, जब चारों गतियों के योग्य हमने परिणाम बता दिए, है ना, तीव्र संक्लेश आदि से, मायाचारी से तिरंज गति बताई थी, पाप के परिणामों से नरक गति बताई थी, मध्यम परिणामों से मनुष्य गति बताई थी, और पुण्य परिणाम से व्रत आदि के परिणाम से देव गति बताई थी। तो फिर मोक्ष जाने का कोई अलग परिणाम होता होगा कि नहीं होता होगा? और चारों गतियों में जीवन आदि काल से भ्रमण कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग नहीं होके आए, है ना? पंच परावर्तन में आप पढ़ोगे ना कि असंख्यातों बार अपन स्वर्ग में हो के आए। यदि स्वर्ग में सुख होता तो फिर वापस नरक के रेंज में क्यों भटकते रहते? है ना? क्यों? तो अपने को माने हर चीज को लॉजिक से समझना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। अपन कहें कि भाई ये पूजा पाठ करने से तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग से क्या होगा कि वापस कुछ दिनों में पुण्य खत्म होगा, फिर वापस टहटे चावर थावर धरे, जो परिवर्तन पूरे कर। तो अपने को समझना है कि ना शुभ और ना अशुभ, शुभ और अशुभ से हटके कोई शुद्ध भाव भी होता है, ना पुण्य ना पाप, वीत राग भाव। माने मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो हमेशा कौन से परिणाम से होगी? वीत राग भाव से। समझ में आता ना? पाप भाव से देवगति है, नहीं, तिरंच गति है और नरक आदि गति, पुण्य से स्वर्ग आदि गति, और शुद्ध भाव से सिद्ध गति। तो अपने को ये चीज समझनी है ना? किसी ने कहा भाई पुण्य पाप समान है, तो किस अपेक्षा समान कहा कि भाई पुण्य हो चाहे पाप हो, रहेगा जी चारों गतियों। समझ में आता है ना? तो अब असमान किस लिए है कि भाई पाप करोगे तो नरक तिरंच में जाओगे, वहां पर धर्म का समागम भी छूट जाएगा। लेकिन पुण्य क्यों भला कहा जाता है लोक में कि भैया देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, तो तुम्हारे मोक्ष जाने के चांस रहेंगे। इसलिए पाप से बचने के लिए पुण्य को भला कहा जाता है। लेकिन फिर हमें मात्र पुण्य में नहीं अटक जाना है कि हमने 2 पूजन कर लिए, 1 पाठशाला सुन लिए, है ना? और हमने थोड़ा-थोड़ा नियम भी कर लिया, दान भी दे दिया, अब इसी में संतुष्ट हो गए। कि नहीं भाई, जब तक पूर्णतः कषाय का अभाव नहीं हो जाएगा, पूर्णतः वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। कि मोक्ष जब भी होगा हमेशा वीतराग परिणामों से ही होगा। उसका मतलब बोलते हैं राग द्वेष रहित समता भाव। ना देखो अधिकतर जितने भी धर्म है ना किस चीज का उपदेश देते हैं? द्वेष छोड़ो, राग करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। कई तो ऐसे मत हैं, और कैसा प्रेम? तो वो राधा, बस राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे से प्रेम करो, राधे से प्रेम करो। कृष्ण से क्यों नहीं करो? बस राधे से करो। क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी ना, तुम राधे से करो, वो तुम्हें कृष्ण से मिलवा दे। हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले ना एक यूट्यूब पे राजीव दीक्षित की वीडियो आई थी। तो देखो वो तो हिंदू मतलब जैन भी नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर ठगाए नहीं जा रहे व्यक्ति। माने वो ये बता रहे थे कि आज गद्दी पर बैठकर लोग कैसे ठगते हैं दुनिया को। माने थोड़ा सा भेष बदल लिया, टीका वीका लगा लिया, माथा लाल कर लिया और कपड़े बदल लिए। अब जैसे कोई नॉर्मल गृहस्थी के कपड़ों में करे, स्वाध्याय सुनाए, प्रवचन करे, तो हमें नहीं लगता कि ये कुछ हमें ज्ञान की बातें बता रहा है। अब भेष बदल के करे तो बाल वाल बढ़ा ले, टीके वीके लगा ले, है ना? कितने जल्दी ठगाए जाते हैं। माने लोग जो ठगे जाते हैं ना वो भेष से ठगे जाते हैं, उनको भेष आकर्षित करता है। तो वो टीके में उसमें वो जैसे एक मुल्ला है तो उसने जैनी का भेष बना लिया, तो उसको कह रहे तुम तो जैन हो। क्रिश्चियन ने पंजाबी का बना लिया, कह रहे तुम तो पंजाबी हो। मतलब वेशभूषा से धर्म की बात। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि देखो मैं जो वीडियो के बारे में बता रही हूँ, राजीव दीक्षित की नाम सुना होगा ना, समाज सेवी टाइप में थे, वो भी गुजरात में रहते थे। तो उन्होंने बहुत सारी यूट्यूब की लिंक दिखाई
कई तो संत वो साध्वी टाइप की थी, मतलब हिंदू समाज की थी वो। हाँ, हिंदू बन के माने है तो मुसलमान, और वो हिंदू साधु बन गया है, और हिंदू समाज को धीरे धीरे मुस्लिम बना रहे थे। कहते हैं अल्लाह और इनमें कोई फर्क नहीं होता, आप अल्लाह 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 बोलो या राधे राधे बोलो, एक ही मतलब है। कम से कम उन्होंने 5-6 ऐसे साधु और साध्वियों की लिस्ट दिखाई कि पब्लिक को कैसे ठग रहे हैं। एक का क्या काम था कि कुछ नहीं, कि बस प्रेम करो प्रेम करो। तो 24 घंटे 1 घंटे वो क्या बुलवाते हैं, राधे राधे बोलो। अब लोग यूं यूं करके राधे राधे बोलते हैं, कभी यूं यूं करके राधे राधे बोलते हैं, कभी ना ऊपर खड़े होके बोलते हैं, कभी बैठ के बोलते हैं। मतलब कह रहे कि इस शब्द के अलावा उसे कुछ नहीं आता। पब्लिक कितनी है, क्या हजारों की संख्या में पब्लिक बैठी है, म्यूजिक चल रहा है, लोग झूम रहे हैं कि भाई डूब जाओ बस। अब विचार करो, बस राधे तुम्हारे हृदय में प्रवेश, बताओ। और पब्लिक ठगे जा रही है। तो घर घर में देखो, घरों में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सोचते हैं 1 घंटे बैठ के राधे राधे करेंगे। देखो यहाँ कोई हंसी की बात नहीं चली, आप मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, आप स्वयं देखना यूट्यूब पे। तो उन्होंने ये बताया कि यदि ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपन भी ऐसे ही ठगाए जाएंगे भेष में, कि कोई भी भेषी आएगा और आपको मैं श्राप दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं डराते हैं आपका बुरा हो जाएगा। जैसे वो होते हैं ना, सड़कों पे भीख मांगने वाले होते हैं, जो आजकल जो ये होती हैं, तो कुछ कुछ ना ऐसे कि तेरा नाश जाएगा, तेरा है ना। तो लोग ना डर के मारे कि नहीं, ऐसे इसने ऐसा कह दिया नाश जाएगा, तो कि हमारा नाश ही ना हो जाए, चलो दे देते हैं इसको। ऐसे धर्म के नाम पर भी ऐसे हो रहा है, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, वो ऊंची पदवी पे बैठे हैं, साधु हैं, महात्मा है, कुछ करना दें। बिल्कुल गलत है ये। शराब कुछ होता ही नहीं है जैन धर्म में, श्राप। अब मानो हमारा पुण्य, देखो चक्रवर्ती को कितना कोई श्राप दे कि उसका चक्रवर्ती का वैभव खत्म हो जाए, और वो देखो अगर उनके अंदर पावर होती तो भिखारी क्यों बनते वो। भिखारी यदि श्राप दे सकता है तो अपने को आशीर्वाद दे देंगे, पैसे वाला हो जाऊं। जब वो श्राप दे सकता है तो आशीर्वाद भी दे सकता है कि नहीं। मतलब कुछ लोग तो उनकी कहते धुआं लगती है, धुआं लगती है। वास्तव में धुआं देखो क्या चीज है, धुआं ऐसे नहीं कि मैं, देखो कोई पापी जीव है, पूर्व में पाप करके आया है, तो लोग उसे धुआं क्यों देंगे। धुआं पता है क्या चीज है, कि किसी जीव ने जीवों पर करुणा करी है, यत्नाचार प्रवृत्ति करी है, तो हम कहते हैं कि अब जितने जीवों की उसने रक्षा करी है ना, तो उतनी वो दुआ है वास्तव में। कि जैसे वो अपने कहानी आती है ना, कि वो मछुआरे ने कि 7 बार है ना, 5 बार मछली को बचाया। तो एक मछुआरे ने 5 बार मछली को बचाया, तो क्या हुआ फिर कि वो 5 बार मछली उसकी जान बची, है ना, उतनी बार मछली ने रक्षा करी, इसको बोलते हैं धुआं। ऐसा नहीं है कि हमने कर तो पाप कर रखे हैं और सब लोग सब दुआ मांगते भाई धुआं दे दो धुआं दे दो, तो वो तो हमारे कर्म के उदय को बदल देंगे क्या, कि भैया कर्म के उदय को मतलब लोग कमाल करते हैं कि भिखारी से धुआं मांगते हैं। कुछ लोग ना इसी चक्कर में पैसे देते हैं कि धुआं देंगे। गरीब की दुआ का मतलब यही है कि हमने किसी को टॉर्चर किया, परेशान किया। बद्दुआ का मतलब यही है कि हमने पाप बांधा है ना, यही बद्दुआ है। जैसे शुभम चक्रवर्ती ने, हाँ यूं कहते ना, उसकी हाय लग गई। हाय का मतलब भी यही है कि हमने किसी को परेशान किया था ना, उसने अंदर से ये सोचा कि जैसे शुभम चक्रवर्ती के रसोइये ने क्या सोचा था कि हे प्रभु, यदि मैं सबल हूं ना तो मैं इससे बदला लूं। तो वो अगले जन्म में मर के व्यंतर देव बन गया, उसने उससे बदला ले लिया। इसी को तो हाय बोलते हैं। हाय माने सीधा सीधा यही है कि हम पाप करेंगे ना तो ही हाय लगेगी, तो ही बद्दुआ लगेंगे। और आपका अहिंसक जीवन शैली है आपकी, है ना, सब जीवों के प्रति करुणा भाव है, मैत्री भाव है, क्यों बद्दुआ देगा कोई आपको। और यदि आपके पन्ने का उदय है, फिर भी आपके उदय से किसी को पाप परिणाम हो रहे हैं, सामने वाला तीव्र कषाई है, अब वो कितना ही बद्दुआएं दे, लेकिन आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल आता है ना कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। अब कोई कितना ही गाली देता रहे, इसका नाश जाए, इसका बुरा हो जाए, लेकिन हमारे पुण्य का उदय है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये हाय बद्दुआ ये सब जैसे लोग शूद्र से, जैसे पहले तो सब करते हैं, तो शूद्र है, अनडिस्टेबल, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा खाना
वो हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो ऐसा मतलब उनसे क्या करना चाहिए जो शूद्र होते हैं? मध्यम बताया है अपने। देखो ऐसा भी नहीं है कि जो नीची जाति के जीवन को घर में बिठाओ, उनसे भोजन आना जाना रखो, ना घृणा करनी है, मध्यस्थ भाव, ठीक है ना। कल में से ही खाना बनाया था, बहुत लोग क्या इसको भला मानते हैं, सब बराबर है, भंगी हो या कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना, तब ऐसा नहीं है। जो कोई शूद्र या वैश्य, ये ब्राह्मण, ये शूद्र जो व्यवस्था है ना, कार्य के आधार पर है। तो निम्न कार्य करते हैं, अवश्य खाते हैं। और जैन कुल में अभी ऊंचा उच्च आचरण होता है ना, विवेक होता है, मांसाहारी नहीं खाते हैं, तो वो उनकी जीवन शैली के कारण अपन उनको अछूत मानते हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं कि घृणा का भाव करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, वो चीज गलत है, ठीक है ना। शूद्र भी अपने बताया था ना, क्षुल्लक बन सकते हैं, शूद्र भी मैंने धर्म करने के लिए किसी भी गति के जीव को मना ही नहीं है, और किसी भी वर्ण के जीव को मना ही नहीं है, बन सकते हैं। शूद्र भी क्या है, दो तरह के होते हैं ना, एक छूने योग्य, एक नहीं छूने योग्य। कुछ जाति ऐसी होती है ना कि वो गंदा काम नहीं करती हैं, लेकिन उनके व्यापार आदि हिंसक होते हैं, तो इसलिए उनको शूद्र बोलते हैं, तो वो क्षुल्लक तक बन सकते हैं। और बाकी जो छूत अछूत वाले हैं, वो सम्यक दर्शन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, सम्यक दर्शन सब ले सकते हैं। आप जो किन्नर कह रहे थे वो भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारा तो देखो मुख्यतः गति चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अपने को इसके लाभ देखने हैं कि जब हमें ये पता लगेगा कि चारों गति ही अपराध का फल है, चारों गतियों में सुख नहीं है, तो हमें ऐसा हम कभी भी बंधन अवस्था की डिमांड नहीं करेंगे, हे भगवान मुझे मनुष्य गति मिले, या हे भगवान मुझे देव गति मिले। हम जब भी उपाय करेंगे, चारों गतियों से छूटने का उपाय करेंगे। दूसरा, गति जो है ये हमारे परिणामों से रिलेटेड है। हम ये चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में धर्म का समागम मिले, या धर्म की अनुकूल गति मिले, तो उसके लिए हमें अपने परिणाम सुधारने हैं, भेष या क्रिया नहीं सुधारनी है, वो तो स्वतः सुधरेगी। हाँ, गति जो, क्योंकि निरंतर ये है ना, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, उसमें भी परिणामों से रिलेटेड है गति, समझ में आ रहा है ना। अब है तो अपन मनुष्य गति के, खड़े खड़े खा रहे हैं, घूमते घूमते खा रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, तेयंच। जैसे वो सुमत भाई जी बोलते हैं ना, बफर सिस्टम को क्या बोलते हैं, डफर सिस्टम। खड़े खड़े तिरंची तो खाते हैं, कोई कोई विवेक नहीं है अभी, जो किसी ने कुछ भी दिया वही खा लिया, भक्षक, हम तो सब कुछ खा लेते, सब चलता है हमारा, तो कोई विवेक ही नहीं है। इसको जिनागम की भाषा में बोलते हैं गधाचरी। जैसे गधा होता है ना, वो इस तरह से चरता भी रहता है, और वो इस तरीके से खाता है, जब भी कुछ भी खाता है कि खुद भी ढंग से नहीं खाता है, और दूसरों को भी ढंग से नहीं खाने देता है। जब किसी के खेत में गधा छोड़ दिया जाए, तो पूरी फसल वो ऐसा खाता है तहस नहस कर। हाँ, तो ऐसे ही आजकल डफा सिस्टम में होता है कि प्लेट भर भर के लिया है, सही कह रहे हो, करते हैं कि नहीं, खुद भी नहीं खाते हैं, और किसी दूसरे के लिए भी लायक नहीं छोड़ते हैं, भर भर के ले लेते हैं, क्योंकि आसक्ति है ना, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, अब ताकत है नहीं भोगने की, अब ले आए, अब सारे में से चखना है, थोड़ा थोड़ा चखा, और बाद में सब ना खुद खाया और ना किसी को खाने दिया, ऐसा, ठीक है ना। तो ये चारों गतियां ही दुख है, दुख रूप है, और हमारे शुभ अशुभ अपराधों का फल भोगने की सजा है। मैंने शुभ को भी अपराध कह रहे हैं और अशुभ को भी अपराध कह रहे हैं, ये समझना है कि अशुभ अपराध है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन शुभ भी अपराध है, ये पचाना ना बहुत कठिन लगता है सबको। हाँ, यदि हमें सुखी होना है, तो हमें अपराधों का फल ही नहीं भोगना है, तो अपराधों को नष्ट करने के लिए पर से पूर्णतया निरपेक्ष मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, उसका आश्रय लेना चाहिए। ना मैं शुभ करने वाला हूँ, ना मैं अशुभ करने वाला हूँ, ना मैं पर को मारने वाला हूँ, न पर को बचाने वाला हूँ, ना मैं रात्रि भोजन करने वाला हूँ, ना मैं रात्रि भोजन छोड़ने वाला हूँ, ना मैं भक्ष करने वाला हूँ, ना मैं अभक्ष करने वाला हूँ। मैं तो कैसा हूँ कि ज्ञान मात्र, ज्ञाता दृष्टा मात्र, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। जब हम इसका आश्रय लेंगे, तो ही हम वीतराग दशा को प्राप्त कर सकते हैं। जब यह समझ में आ जाएगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे मोह राग द्वेष आदि संपूर्ण विकारों का नाश हो जाएगा, और एक दिन हम भी भगवान की तरह अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे।
4 गति से पार पंचम गति सिद्ध गति अब की अपने को प्राप्ति होगी। एक बात बताओ, ये जो संकोच विस्तार का कार्य होता है ये जीव के किस अंश में होता है? संकोच विस्तार का कार्य जीव के किस अंश में होता है? द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में? क्षेत्र की है मुख्यतः तो क्षेत्र आएगा। ठीक है, क्षेत्र में तो होता है संकोच विस्तार। हाँ ठीक है ना, ये हमारा हम अपन ने मुख्य मुख्य बातें बताई हैं, बाकी विशेष तो इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे गति संबंधी। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं चारों गतियों से रिलेटेड। बाकी अगले संडे चलेगा द्रव्य का चैप्टर। लेकिन मुख्यतः जो संकुच विस्तार जो ये कह रही है ना, छोटा बड़ा होना, वो तो हाँ द्रव्य वाला चैप्टर सब अवश्य पढ़े, क्योंकि ये मुख्य बेस है 7 तत्व का चैप्टर और द्रव्य का चैप्टर। ठीक है ना, अगले संडे चलेगा ये। अब अभी का टाइम हो गया है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है गति संबंधी? जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जय हो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।